प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आज परमेश्वर के शुभ संदेश में से आज बहुत बढ़िया परमेश्वर का वचन लाकर आया हूँ। और आज का वचन पहला तीमुथियुस 4 अध्याय के पहले से हम पढ़ते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। हम यहाँ पर बाइबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर आत्मा स्पष्टता से कहता है। तो देखिए, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, तो यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा क्या करने के लिए आया? क्या कहता है? दुष्ट आत्मा क्या करता है हम जानेंगे। और कि आज बहुत रे लोग आएंगे और परमेश्वर के कामों को रोकेंगे, लेकिन परमेश्वर का हाथ बढ़ाया गया कौन थाम सकता है? क्योंकि यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया गया, जब मैं काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है? हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर का आत्मा वहीं से पहचान होगा कि कोई व्यक्ति प्रभु का काम कर रहा है तो उस व्यक्ति को उत्साह करना चाहिए और प्रभु के वचन से उसको हौसला देना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के काम को देखकर उसके मन में संदेह उत्पन्न होता है या भला बुरा कहता है, तो मानो आत्मा के ओर से नहीं बल्कि ये इंसान शारीरिक है, एक आत्मिक नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें खास उद्देश्य से बनाया है, लेकिन परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि की हम कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। तो हम तो परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन हम कोई जानवर नहीं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी खास उद्देश्य से बनाया, लेकिन मनुष्य ने गलत इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ के लिए, अपने भलाई के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए नहीं, अपने ही भलाई के लिए, अपनी ही उन्नति के लिए। आज हर एक व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के चक्कर में नहीं, लेकिन अपने आप को अमीर बनाने के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, अपना तारीफ करने के लिए, अपनी महिमा करवाने के लिए बहुत रे लोग खड़े हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम आए। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए सिरजा और रचा और बनाया। तो हमें मालूम नहीं होगा हम कहाँ से तो हम गिर गए और कैसे हम दुष्ट के चाल चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमें परखना चाहिए। तुम सत्य का आत्मा, भ्रम का आत्मा तुम पहचान लोगे, क्योंकि बाइबल कहती है तुम फलों से पहचान लोगे।
उनके फलों से, उनके कामों से, उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से हमें मालूम हो जाएगा कि ये परमेश्वर के लोग हैं या परमेश्वर का जन है या शैतान के जन है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। देखिए, बहुत रे विश्वासी लोगों को तो छोड़ दो, जब परमेश्वर के दास लोग बहक जाएंगे तो विश्वासी लोग तो ऐसे भी बहक जाएंगे। उनको बहकना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के दास है, कई लोग अभिषिक्त है तो वो लोग भी गिर जाते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी अनोखी नहीं है कि कोई व्यक्ति गिर नहीं सकता, कोई व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इंसान है, हम जन्म से ही पापी है, लेकिन हमारे अंदर पाप का स्वभाव राज्य करता है तो हम पाप के स्वभाव में ही जीते हैं। तो जब वो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में राज्य करेगा, इन पाप और बुराई और आने वाले भविष्य के बातों के विषय में निरुत्तर करेगा बोल के बाइबल कहती है। नहीं, बाइबल कहती है। इसीलिए हम हरेक आत्मा पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो निकल खड़े होंगे कि जो दुष्ट आत्माओं की आवाज़ को सुनकर दुष्ट आत्माओं के अनुसार चलेंगे और बहुत सारे लोगों को भरमाएंगे और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से वंचित कर देंगे लोगों को। इस प्रकार बाइबल हमें सिखाती है। मेरे प्रियो, हम सावधान रहना चाहिए। ये अंतिम क्षण में है, तो ये अंतिम समय बुरे दिनों में अपने आप को संभाल कर रखने की ज़रूरत है, अपने विश्वास का रक्षा करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु पर भरोसा रखें, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो।